नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। यानी पूरे दिन भर की हर खबर से आपको अपडेट करना। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस दिखा देते हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन। भरी मीटिंग से प्रदेश के 20 अफसरों को किया सस्पेंड। अलग अलग प्रकरणों में अधिकारी कर्मचारी निलंबित। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को लौटेंगे भोपाल। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में होंगे शामिल। रीवा में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, हालात गंभीर। भागीरथी शुक्ला पर 20 लोगों ने किया हमला। एक सप्ताह पहले कांग्रेस से बीजेपी में हुए थे शामिल। मंडला में स्कूल पर एमपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का छापा। स्कूल के अंदर धर्मांतरण का चल रहा था खेल। बच्चों को बाइबल की किताब पढ़ाते मिले 2 बच्चे। अशोकनगर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गई बच्ची। जीआरपी आरक्षक ने बचाई जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश ने अपने आप को बहुत बदला है और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस बुलेटिन से पूरी तरह से अपडेट हो जाए। दिन भर उन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है और क्या हुआ। सबसे पहले आपको कुछ दूसरे जगहों की तस्वीर दिखाते हैं, यानी मध्य प्रदेश के बजाय अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हलचल मची है वो दिखाते हैं। आपको म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही आई है और इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिला। सभी ने मदद के हाथ बढ़ाए। 150 से ज्यादा की मौत हुई है। 700 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह एक बार फिर से 4:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार, थाईलैंड, चीन और अफगानिस्तान में भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो मापी गई है वो 4.7 मापी गई है। भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने अपना हाथ बढ़ाया है। भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजी है। जरा आप जहां भी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के जिस कोने में बैठे हैं, सोचिए उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, क्या हालात रहा होगा जब म्यांमार में भूकंप आया होगा। ये देखिए, बहुत इस बिल्डिंग को बनाने में, खड़ा करने में कम से कम 3 से 4 साल लगे होंगे, लेकिन जमींदोज होने में कुछ सेकंड लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पानी की बारिश हो रही है। लेकिन ये भूकंप के झटके के बाद ये पूरी बिल्डिंग भर भरा के, मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग थी, भर भरा के ढह जाती है। ये प्रकृति है। इस खबर के बाद सबक भी है आप सबके लिए कि किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए। जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए, पेड़ों को काटिए मत। देखिए, को नुकसान मत पहुंचाइए। जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए, पेड़ों को काटिए मत। देखिए, बिल्डिंग गिरी, जान बचाकर भागते हुए लोग दिखे। और अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की ही बात होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सख्त और त्वरित फैसलों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उनका नायक अवतार सामने आया। हम नायक अवतार क्यों कह रहे हैं? हम ऐसे कुछ बात नहीं कह देते, उसके पीछे एक वजह होती है। असल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन बैठक में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को इस बैठक में 20 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। यह बहुत सही काम किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल प्रबंधन को लेकर कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में 3 पेयजल संबंधी मामलों में दोषियों को दंडित किया। इसी तरह मऊगंज में 1.5 साल में टूटी पाइपलाइन को लेकर ठेकेदार KNK कंपनी को तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए, जबकि फील्ड इंजीनियर की सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी गई। छिंदवाड़ा जिले में दुर्गाबाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण की मांग पर लापरवाही के मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की 2 महीने 2 वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जो काम नहीं करेगा और देर से काम करेगा, लेट लतीफी बरतेगा,
उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार देर से मिला न्याय जो होता है, देर से हुआ एक्शन, वो लोगों को तोड़ कर रख देता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। भोपाल में एक बैठक में नगर निगम के कमिश्नर नहीं आने से सांसद आलोक शर्मा बैठक छोड़कर चले गए। अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया, यानी सांसद का फोन नहीं उठाया। सांसद ने नगर निगम अधिकारियों के रवैये पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे भोपाल की जनता और जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। असल में भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने पहली बार जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मीटिंग ली। पहली बार उन्होंने मीटिंग ली जिसमें बिजली कंपनी की समीक्षा के बाद इरिगेशन यानी सिंचाई की समीक्षा हुई। इसके बाद नगर निगम की समीक्षा होनी थी। फिर जब नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि वो है ही नहीं। जब पूछा गया कि उनकी जगह कौन आया है तो बताया गया कि कोई नहीं। इसके बाद सांसद, महापौर और विधायक भगवान दास सबनानी ने नगर निगम के कमिश्नर को फोन लगाया, लेकिन सोचिए वो सांसद का फोन नहीं उठाया। तो आम जनता अगर फोन करेगी तो ये भाई साहब क्या फोन उठाएंगे। इसके बाद नाराज होकर सांसद आलोक शर्मा ने बैठक स्थगित कर दी। देखिए, किसी एक की वजह से अगर बैठक स्थगित कर दी जाए तो यह भी सही नहीं है, उसको दंडित करने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा गुस्से में आ गए आलोक शर्मा और उन्होंने इस बैठक को निरस्त कर दिया। नगर निगम कमिश्नर का बैठक में नहीं आना भोपाल की 35 लाख आबादी का अपमान है, ये बात आलोक शर्मा ने कही है। जनप्रतिनिधियों का अपमान। और मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल है। मैं भोपाल का महापौर भी रहा हूँ, मैं कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति जानता हूँ। इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जाएगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भविष्य के अंदर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और इसको बर्दाश्त नहीं करें। ये जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं, भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान है। इन दो खबरों से एक बात तो क्लियर हो गई है कि मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। और ग्राउंड पर काम किसे करना होता है? मध्य प्रदेश की जनता को रोज किसका सामना करना होता है? मान लीजिए कोई परेशानी है आपके मोहल्ले में, आपके जिले में, तो आप किसके पास जाते हैं? सबसे पहले अधिकारी और कर्मचारी के पास जाते हैं। और यही अधिकारी और कर्मचारी जब आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन सीएम ने एक्शन लिया है। और दूसरी खबर जो है जिसमें भोपाल के सांसद ने फोन किया लेकिन नगर निगम के कमिश्नर ने फोन रिसीव नहीं किया, जरा डिटेल में बताइए दुष्यंत पाराशर। सीएम का जो नायक अवतार देखने को मिला, जो अधिकारियों को भरी मीटिंग में सस्पेंड किया, उसमें कौन कौन से अधिकारी थे? उनका कम से कम पद तो बताइए, कहां कहां वो तैनात थे और क्या खामियां थी उनमें? आप बिल्कुल देखिए, अलग अलग जिलों के ये अधिकारी हैं, अलग अलग पद पर आसीन हैं। और जिस तरीके से चाहे हम पुलिस विभाग की बात कर लें या फिर हम बात कर लें जल जीवन मिशन से जुड़े हुए मामलों की या फिर हम बात कर लें कई अन्य समस्याओं की, तो लगातार समाधान ऑनलाइन को लेकर मुख्यमंत्री जो है उनको शिकायत मिल रही थी कि लापरवाही इसको लेकर बढ़ती जा रही है। समय पर जो है समाधान जो है लोगों के समस्याओं का नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में उन्होंने जब इस पूरे मामले को लेकर समाधान ऑनलाइन की समीक्षा की तो इस दौरान जो शिकायतें थी वो कहीं ना कहीं सही पाई गई। और इसी के चलते कहीं ना कहीं सीएम ने इस पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए 20 से ज़्यादा अधिकारियों को यहाँ पर नोटिस भी जारी किए हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर सीएम ने नाराज़गी व्यक्त की है और कहा है अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अगर काम में लापरवाही या देरी की जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो। अगर काम में लापरवाही होती है, काम में देरी होती है तो उसके खिलाफ में चलिए, यानी वैधानिक कार्रवाई जो है वो मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों का, अगर काम में लेट लतीफी हुई तो अगला नंबर आपका है। और ये सांसद जी नाराज होकर क्यों चले गए? देखिए, किसी एक के ना आने की वजह से मीटिंग सस्पेंड करना कहां ठीक है? उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ? जो सांसद का ही फोन नहीं उठाते, विधायक का ही फोन नहीं उठाते, वो आम जनता की क्या सुनेंगे भाई? आप बिल्कुल देखिए, अभी तक
अधिकारी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सीधे तौर पर सांसद आलोक शर्मा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इस तरीके की जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके के कार्यों की अगर पुनरावृत्ति होती है तो सीधे तौर पर इससे जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है और उसके कहीं ना कहीं जनता के जो कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। दिशा की बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी और जब समय पर अधिकारी नहीं पहुंचे तो सीधे तौर पर सांसद आलोक शर्मा ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और बैठक को स्थगित कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इसकी जानकारी लगी और सीधे तौर पर जब जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत की गई तो जानकारी ये आई कि अधिकारियों का ये कहना है कि उनको बैठक की सूचना नहीं मिल पाई थी, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी अब बैठक इससे में बड़ी लापरवाही क्या होगी थे। और इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान क्या होगा कि नगर निगम के कमिश्नर के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बैठक को उनकी जानकारी नहीं मिली। यानी भोपाल में क्या हो रहा है, जब बैठक की उनको जानकारी नहीं मिली तो भोपाल में क्या हो रहा है वो तो उनको पता ही नहीं होगा। बहरहाल धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अगली खबर रीवा से है, जहां पर पूर्व कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला पर जानलेवा हमला हो गया है। करीब 20 लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया है, अटैक किया है। गंभीर रूप में वो घायल हैं, गंभीर अवस्था में घायल, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। एक सप्ताह पहले ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ये चोरहट्टा थाना क्षेत्र के रेलवे पार्किंग की घटना है, जहां पर एक पूर्व कांग्रेस के नेता, वर्तमान में बीजेपी के नेता, बल्कि बीजेपी नेता कहिए, भागीरथी शुक्ला पर जानलेवा हमला 20 लोगों ने मिलकर कर दिया। अब उनकी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। ये एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, अभी गंभीर रूप से घायल हैं, चूंकि 20 लोगों ने एक साथ इन पर अटैक किया है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो अगली खबर है वो मुरैना से है। नर्सिंग छात्रा के अबॉर्शन कराने के मामले में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मनु शर्मा के पति पर केस लिख लिया गया है। मनु शर्मा के पति डॉक्टर राजेश शर्मा समेत अन्य आरोपियों पर भी केस लिखा गया है, क्योंकि रेप के बाद छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी। पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। आरोपी युवक के चाचा, भाई, बहनों पर भी केस दर्ज किया गया। इन सबको भी एफआईआर इन सब के खिलाफ की गई है। सबलगढ़ के बीएमओ और उनकी पत्नी पर भी केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने ग्वालियर के हजीरा थाने में केस दर्ज कराया है। सबलगढ़ बीएमओ और उनकी पत्नी पर केस दर्ज के नर्सिंग छात्रा के अबॉर्शन कराने के मामले में केस दर्ज किया गया है। मामले को दबाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। इधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर रेलवे स्टेशन में एक बच्ची ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। जरा तस्वीरें देखिएगा। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, इसी बीच बच्ची का अचानक पैर फिसल गया। वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में चली गई। इस दौरान पास ही मौजूद रेलवे के जवान ने बच्ची को दौड़कर बाहर खींचा, जिससे उसकी जान बच गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। क्या सबक मिलता है आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद? अशोकनगर में सबक यही मिलता है कि कभी भी चलती ट्रेन में ना तो चढ़ना है ना उतरना है, नहीं हीरो बनना है, नहीं खुद फिल्मों में देखकर जो सीन आती है उसको देखकर या रील में जो आप देखते हैं वो फॉलो नहीं करना है, वरना ये आपके साथ भी हो सकता है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ट्रेन रुकेगी, अगर ट्रेन चली गई तो दूसरी ट्रेन आ जाएगी, उसको पकड़ लीजिएगा, अगले दिन चले जाइएगा, बस से चले जाइएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ अगर ये होगा तो ये तो बहुत ही दुखद है। एक छोटी सी गलती पूरे जीवन भर आपको पछतावे मिला देगी। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने मंडला के बिछिया जनपद के घोटास में साइन फॉर इंडिया स्कूल में छापेमारी की। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं क्या हुआ वहां पे, बस आपको ध्यान से सुनना है। जांच के दौरान टीम को स्कूल में 2 बच्चों के द्वारा अन्य विद्यार्थियों को यानी अन्य बच्चों को प्रार्थना और दूसरे धर्म की किताबें पढ़ाते हुए पाया गया। बच्चों की पहचान मंडला, अनूपपुर, दमोह और ओडिशा के रहने वालों के रूप में हुई है। स्कूल का संचालन भी एक ओडिशा का रहने वाला व्यक्ति कर रहा था, जिसके पास ना तो आवासीय स्कूल चलाने की अनुमति थी और ना ही छात्रावास संचालित करने की। जांच में यह पाया गया कि छात्रावास में 48 बच्चे रह रहे थे, जिनमें 15 लड़कियां और 33 लड़के हैं।
बताया तो यह भी जा रहा है कि इन बच्चों को माता पिता की अनुमति के बिना धार्मिक गतिविधियों में शामिल कराया जा रहा था, जो कि गलत है। स्कूल फॉर्म में बच्चों का धर्म हिंदू था, जबकि हॉस्टल के फॉर्म में उन्हें क्रिश्चियन बताया गया था। ये कैसे हो गया? अरे इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हो सकता है? गौर कीजिएगा, ये खबर छोटी नहीं है, बड़ी है। यानी स्कूल के फॉर्म में हिंदू और हॉस्टल के फॉर्म में क्रिश्चियन, ये बदलाव कैसे हो गया भाई? वहीं शिक्षा विभाग के डीपीसी हैं के उपाध्याय, उन्होंने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया जा रहा था। स्कूल से सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो 48 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, उनके सभी के दस्तावेज वहां मौजूद नहीं है और जिनके दस्तावेज मिले हैं उसमें इतना आपत्तिजनक है कि यदि कोई बच्चा जो हॉस्टल में नहीं है और वो गौंड जाति का है तो उसमें धर्म में, रिलीजन के कॉलम में उसमें हिंदू लिखा हुआ है, परंतु यदि वही बच्चा हॉस्टल में अगर गौंड जाति का है तो उसमें क्रिश्चियन लिख के रखा गया है। टाइम फॉर इंडिया स्कूल थी, जिसका संचालक उड़ीसा का था। उस धर्म की प्रेयर की, बाइबल उनके हाथ में थी। ऐसे हिंदू बच्चे भी थे। ये तो खुलेआम धर्मांतरण है। छात्रावास का किसी भी विभाग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, न शिक्षा भी, तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी और वहां छात्रावास संचालन बंद कराएगा। सही बात, ये तो खुलेआम धर्मांतरण है। इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं? खबर है अगर आप हाँ कह रहे हैं तो। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद शादी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों लड़कियां हैं। छतरपुर के नौगांव में ऐसा ही मामला सामने आया है। समलैंगिक विवाह का यह मामला नौगांव क्षेत्र के दौरिया गांव में देखने को मिला है। इस गांव की रहने वाली सोनम यादव की 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर असम की अलका उर्फ मानसी से दोस्ती हुई थी। अब दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद सोनम अचानक गायब हो गई। 21 मार्च को सोनम यादव के लापता होने की रिपोर्ट नौगांव थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रेस करके पाया कि वो कानपुर में थी। जब पुलिस ने संपर्क किया तो सोनम ने खुद थाने में आकर बयान देने की बात कही। कुछ ही दिनों बाद वो अलका के साथ गांव लौटी शादी के लिए। जब दोनों एक मंदिर गए तो पुजारियों ने समलैंगिक विवाह कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे। इसके बाद दोनों अपने परिवार वालों के साथ नौगांव थाने पहुंची, जहां थाने के सामने एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपन्न किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए और फिर परिवार ने पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कराया। इस दौरान सोनम दूल्हा बनी और मानसी दुल्हन बनी। पूरे परिवार ने इस रिश्ते को खुले दिल से अपना भी लिया। शादी के बाद दोनों असम के लिए रवाना हो गई, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कुछ महीनों बाद लौटकर अपने गांव में रहेंगी और फैक्ट्री में काम सीखेंगी। इस अनोखी शादी का जो वीडियो है ना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल इंदौर में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना है। तो इंदौर में निवेश और फ्लैट खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, बच के रहिएगा, हम आपको आगाह करेंगे। पीएम आवास योजना में निवेश के नाम पर झांसा दिया जा रहा है। मुनाफे का झांसा देकर 82 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 7 लोगों ने एक ही शख्स के खिलाफ शिकायत की है। आरोपी दीपक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है केस। जब कोई आपको ये कहे कि भैया मुनाफा है इसमें आपका, आप पैसा लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, तो सावधान रहिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद 2 मिनट में 20 खबरें छत्तीसगढ़ की।